हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन परमिसिबल हैं और कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस कब कब ऐड करने की जरूरत पड़ती है हमें किसी डायरेक्शन के अंदर। और एक लेआउट मैप में या फिर एक शक्ति चक्र में हम एक देखेंगे कि बेसिकली एक एंट्रेंस दिखती कैसे, एंट्रेंसेस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको दिख रहा होगा शक्ति चक्र इसमें, जिसमें 16 जोन 32 एंट्रेंसेस मार्क हैं। बेसिकली एक जोन जो है कैसे बनता है, मैं पहले वो आपको बताना चाह रहा था कि जैसे सपोज टू बी अगर 0 डिग्री अगर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं और ये 0 डिग्री है, ठीक है जी, इसके 11.25 डिग्री इस साइड और 11.25 डिग्री इस साइड से एक जोन बनता है जो कि 22.5 डिग्री का हमारा एक जोन बनता है। 22.5 डिग्री का हमारा एक जोन बनता है। नेक्स्ट जोन भी ऐसे ही बनेगा। जैसे हम 22.5 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल जो शक्ति चक्र है हमारा 360 डिग्री का बनता है, जिसमें कि हमारी 16 जोन और 32 एंट्रेंसेस बनती हैं। एक एंट्रेंस है वो ऑलमोस्ट 11.25 डिग्री की बनती है। जैसे अगर हम इसमें एक एंट्रेंस देखें N1, तो N1 जो है हमारी वो 11.25 डिग्री की है, जो कि नॉर्थ वेस्ट की है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। नेक्स्ट जो एंट्रेंस है वो हमारी N2 है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, जो कि 11.25 डिग्री की है। तो ये था एक जोन और एंट्रेंस के बारे में कि बेसिकली एक जोन और एक एंट्रेंस किस तरीके से हमें दिखती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेसिकली कलर कॉम्बिनेशंस के लिए कि कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन परमिसिबल है। देखिए, जब हम कलर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो ऑफ वाइट कलर एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है जो कि हम हर डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी जोन को हमें एक्सटेंड करना हो या फिर एग्जॉस्ट करना होता है तो उसमें हम कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं। सपोज टू बी अगर हमारा कोई मैप है जिसमें सपोज टू बी इस तरीके का कोई मैप है हमारा, सपोज टू बी ये हमारा एक मैप है और इसमें आप देखेंगे कि कुछ जोन्स बड़े हुए हैं, कुछ जोन्स कम है। सपोज टू बी अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ इसमें बहुत कम है। सेंटर से अगर हम इसका पोर्शन निकालेंगे तो ये बहुत कम पोर्शन आ रहा है नॉर्थ के अंदर। अगर ये लेआउट है और इसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ में बहुत कम पोर्शन आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट फिर थोड़ा बढ़ रहा है, देन नॉर्थ वेस्ट का भी ठीक पोर्शन है, देन नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, देन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ज़्यादा एक्सटेंडेड है, देन ईस्ट एक्सटेंडेड है, देन ESC एक्सटेंडेड है, देन साउथ ईस्ट की नॉर्मल एरिया आ रहा है, देन हमारा साउथ ईस्ट वीक है। तो चक्कर क्या है कि इसमें मैं बताता हूँ कि अगर हमारा नॉर्थ वीक है और हमने पूरा जोन बैलेंस भी कर रखा है, इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन भी हमने ऐसा यूज़ नहीं कर रखा कि जो एंटी है या फिर इसमें वॉशरूम भी नहीं है और सब कुछ ठीक है जोन में, बट फिर भी हमें इसके रिजल्ट लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे जब तक कि जोन बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि जोन जब भी काम करता है जब वो बैलेंस होता है, इन द सेंस कि टोटल एरिया में वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है इक्वली। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशंस ऐड करने होते हैं। तो सपोज टू बी अगर हमें नॉर्थ को बैलेंस करना है तो पिछला एलिमेंट और सेम एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। सपोज टू बी नॉर्थ है तो इसका जो पिछला एलिमेंट है वो आप देख रहे होंगे, या फिर सेम एलिमेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम एलिमेंट इसका हम देख पा रहे हैं कि इसका जो सेम एलिमेंट है वो वाटर का है, ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं, और पिछला एलिमेंट है वो स्पेस का है जिसमें हम वाइट कलर कॉम्बिनेशन या फिर ग्रे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये दिखा रखा है, ये जो जितना भी है ना ये वाटर एलिमेंट की जोन्स हैं। तो वाटर एलिमेंट में क्या है कि पिछला जो एलिमेंट होता है उसका वो होता है स्पेस एलिमेंट जो कि ग्रे कलर कॉम्बिनेशन का है, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एलिमेंट जो कि वाटर का है जो ब्लू कलर कॉम्बिनेशन वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर हमें इसे बढ़ाना है तो इन जो जोन्स में परमिसिबल है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें इन्हें बढ़ाना है या फिर इन द सेंस कि परमिसिबल कलर कॉम्बिनेशन कौन से कि जो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अगर आपने ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं। एक तो वाइट कलर कॉम्बिनेशन, एक ग्रे कलर कॉम्बिनेशन, एक हमारा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन, ग्रीन एंड ब्राउन। तो ये कलर कॉम्बिनेशन हम इन डायरेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगला पिछला एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, सेम एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है ग्रीन, पिछला है वाइट और सेम है हमारा ब्लू। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन जैसे हमारा एयर एलिमेंट की जो भी डायरेक्शन है जिसमें हमारा ईस्ट ये नहीं आता है, ईस्ट आता है, ESC आता है। ESC थोड़ा सा अलग जोन है, इसको हम बहुत ही सेंसिटिव तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें अगर इसमें कुछ ऐड करना भी है या फिर एग्जॉस्ट करना है या फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है तो उसमें बहुत लाइट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे बेस्ट काम करता है वो ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन या फिर क्रीम कलर कॉम्बिनेशन काम करता है, ठीक है। अगर
हमें इन जोन्स में कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं तो ब्लू कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन जो हमारा पिंक है, रेड है, ये कलर कॉम्बिनेशन ना ही यूज़ करे तो अच्छा है, क्योंकि रेड कलर कॉम्बिनेशन एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है, फायर एलिमेंट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हम हर जोन में यूज़ नहीं कर सकते। इवनली फायर के जोन्स में भी, साउथ ईस्ट भी अगर आपका बड़ा हुआ या फिर बैलेंस है, अगर आपने इसमें यूज़ कर दिया तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स भी करवा सकता है। तो फायर एलिमेंट को यूज़ करने से पहले हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो ये चीज़ है। और ESC में भी मैंने बताया कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन ब्लू ब्लैक अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया तो एंग्जाइटी बढ़ा देगा। ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में एक्सेस में यूज़ नहीं करना है, ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कई बार देखा है कि ESC में पर्दे लगा दिए हमने, ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन के पर्दे लगा दिए डार्क के, और वो एंग्जाइटी बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ें हमें देख के चलनी है, ठीक है। बाकी परमिसिबल है ये कलर कॉम्बिनेशन इन सब के अंदर, ESC एक्सेप्शनल है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो 3 डायरेक्शन है फायर की डायरेक्शंस हैं, ये हमारी फायर की डायरेक्शंस है। तो इसमें हमें अगर ये जोन्स बैलेंस हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा पिंक कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर कॉम्बिनेशन परमिसिबल है, बट नॉर्मली बहुत डार्क कलर कॉम्बिनेशन इन डायरेक्शंस में यूज़ ना करें। ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन हर डायरेक्शन में परमिसिबल है, और गोल्डन एंड येलो, तो ये कलर कॉम्बिनेशन हम इन डायरेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड कि हमें उसे एग्जॉस्ट करना है या कम करना है या बढ़ाना है, या फिर सेम अगर वो बैलेंस है तो कैसे उसको कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शंस हैं। इसमें हमें रेड का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसमें अगर हमें बढ़ाना भी है तो हम इसमें हल्का सा येलो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और इसको एग्जॉस्ट करना है तो हम ग्रे या फिर प्योर वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, वाइट। और सबसे अगर ये बैलेंस हैं तो ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट कि हम इसमें यूज़ करें। बाकी रेड इसमें यूज़ नहीं करना है। जो नेक्स्ट डायरेक्शंस आती हैं हमारी, वो आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। देखिए इन डायरेक्शंस के अंदर जो है ना, ये 3 जो डायरेक्शंस है, इसके अंदर हम पीला कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, देन वाइट यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन यूज़ कर सकते हैं, देन ब्लू ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो डायरेक्शन है इसमें, ये डिप्रेशन का जोन है, इसमें ग्रे कलर कॉम्बिनेशन या प्योर वाइट कलर कॉम्बिनेशन देख के यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली इसके अंदर ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, या फिर येलो कलर कॉम्बिनेशन भी अगर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर दिया तो वो डिप्रेशन लेवल्स को बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ा देगा। और इसको कम करने के लिए हम ऑब्वियसली ब्लू ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ वाइट तो है ही जो हम हर जगह यूज़ करते हैं कलर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो ये था डायरेक्शंस के बारे में कि बेसिकली किस किस डायरेक्शन में हम क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था कि आपको कि एंट्रेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। देन मैं एक सीरीज़ भी लॉन्च करूँगा जिसमें या फिर 1 या 2 वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें एंट्रेंसेस के एट्रीब्यूट, जैसे डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स होते हैं वैसे एंट्रेंसेस के भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं कि बेसिकली कौन सी डायरेक्शन क्या गवर्न करती है या फिर क्या रिजल्ट आपको देगी। तो उसके समझने के लिए देखो मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉर्थ की एंट्रेंसेज है, नॉर्थ की एंट्रेंसेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है जी। ये जो डायरेक्शंस है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8, तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये नॉर्थ की डायरेक्शंस में आती हैं, और हमें इन्हें ब्लॉक करना पड़े, जैसे मैंने बताया था वॉशरूम्स को कैसे ब्लॉक करना है, वैसे ही मैं इन्हें बताऊंगा कि कैसे ब्लॉक करना है। बट आप इतना भी जान लो कि अगर इन्हें मुझे ब्लॉक करना है तो बेसिकली मेरे को जो है ब्लू कलर कॉम्बिनेशन की पट्टी यूज़ करनी है, या फिर मैं एलुमिनियम की पत्ती यूज़ कर सकता हूँ टू ब्लॉक देम, ठीक है जी। ईस्ट की जितनी डायरेक्शंस है E1 से लेके E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एंट्रेंसेस हैं, अगर मेरे को उनको ब्लॉक करना है तो वो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, या फिर SS की पत्ती यूज़ करनी है टू ब्लॉक देम, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम साउथ के एंट्रेंसेस की बात करते हैं तो साउथ के एंट्रेंसेस में कुछ एंट्रेंसेस ऐसी हैं जिनको ब्लॉक के रिजल्ट नहीं मिलते या फिर जिन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता, और उनके एक ही है कि उनकी बस एंट्री हमें चेंज करनी पड़ेगी। वो एंट्रेंसेस में बताता हूँ आपको। पहले की जो 4 एंट्रेंसेस हैं वो बहुत मतलब इनको हम 2 एंट्रेंसेस तो बहुत बढ़िया हैं, ये और ये वाली जो है हमें ब्लॉक करनी पड़ेंगी। तो इनको अगर ब्लॉक करना है तो हमें इसमें कॉपर की पत्ती
यूज़ करनी है, या फिर रेड कलर कॉम्बिनेशन का एनामल पेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एंट्रेंसेस है S5, S6, S7, S8 और W1, ये जो 5 एंट्रेंसेस है बहुत ख़तरनाक हैं। ये कर जा ही देती हैं लाइफ में, तो इनको ब्लॉक करने का रिजल्ट भी नहीं मिलता। इनका एक ही इलाज है कि आप बस उसको या तो दीवार करवा दीजिए, या फिर वहाँ पे एकदम पैसेज को पूरी तरीके से ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। देन हमारे जो एंट्रेंसेस आती हैं वेस्ट की एंट्रेंसेस हैं W1, W2, W3, W4, W5, W6 और W6, W7 और W8। ठीक है जी, ये जो हमारी जो 7 एंट्रेंसेस है, इनको ब्लॉक करने के लिए हमें वाइट कलर का पेंट, एनामल पेंट यूज़ करना है, या फिर हम इनमें आयरन की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता दूं, कुछ एंट्रेंसेस ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे इम्पैक्ट है, जिनको आपको ब्लॉक नहीं करना है। जैसे हर एंट्रेंस का सेकंड और थर्ड डोर जो है, जैसे नॉर्थ में अगर हम बात करें N3 और N4 का डोर बहुत ऑस्पिशियस है। E3 ईस्ट में E3, E4 का डोर बहुत ऑस्पिशियस है, ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। S3 और S4 बहुत ऑस्पिशियस है, इनको ब्लॉक करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। W3 और W4 वेस्ट में बहुत ऑस्पिशियस है। ये एंट्रेंसेस अगर आपको कभी भी घर भी एक ऑफिस में मिलती हैं, तो इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट और स्पेशल रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ के अंदर, तो इनको कभी भी ब्लॉक ना करें। बाकियों को मैंने बता दिया कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन से या फिर कौन कौन सी पत्तियों से हमें ब्लॉक करना है। आज हम लोगों ने बात की एंट्रेंसेस के बारे में और कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में कि कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस कौन कौन से डायरेक्शंस में किस किस कंडीशंस में यूज़ करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।